अभी मैं बात कर रही हूँ हमारे इमोशनल्स। हम जिस बातियों के हम कहते हैं हमारा मुल्क सबसे आगे, बाकी मुल्क कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं कब ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानियों में से निकलेंगी कि हमारा मुल्क सबसे आगे, और हम फैक्ट पे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को हम देखते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते ना माना जा रहा है आईटी सेक्टर उनका। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया और बाकी मुल्कों से, लेकिन पाकिस्तान आईटी सेक्टर में इंडिया को बीट कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने सालों में कर सकता है? देखें, एक जो आपने कहा कि इंडिया हब बना हुआ है, ठीक है, बना होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो इसमें हमारा यूथ जो है, हमारी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर जो टैलेंट है अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, बहुत ही दिल से स्वागत है और बहुत खुशी खुशी स्वागत है। तो गाइस आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने काफी इंटरेस्टिंग सा ही वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि पाकिस्तान वाले लोग ये बता रहे हैं कि उनकी औकात ही नहीं है कभी कि वो इंडिया को बीट कर पाएंगे, उनकी औकात ही नहीं है कि वो कुछ आईटी सेक्टर में ग्रो करेंगे, वो कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर ये सब नहीं होगा तो वो लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे और वो हमेशा नीचे लेवल पे ही होते जाएंगे। तो ये सब डिस्कस हो रहा है जो कि शायद हमको सुनने में काफी अच्छा लगने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो के बारे में ये ही है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी इयर्स कैन पाकिस्तान बीट इंडिया इन आईटी सेक्टर की, कितने सालों में, कितने साल लग सकते हैं पाकिस्तान को इंडिया के आईटी सेक्टर को बीट करने में, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। बट पता नहीं ये लोग क्यों ऐसी होप लेकर भी आते हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं। बट इसमें कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है। तो काफी ऐसे लोग भी शायद दिखेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसके बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि इस टाइम दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि आईटी में एक हब बना हो, लेकिन सिर्फ इंडिया मुल्क है जो कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अरूज पर चला गया है, बहुत ज़्यादा माना जा रहा है आईटी सेक्टर उनका। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया और बाकी मुल्कों से, लेकिन पाकिस्तान आईटी सेक्टर में इंडिया को बीट कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने सालों में कर सकता है? देखें, एक जो आपने कहा कि इंडिया हब बना हुआ है, ठीक है, बना होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो इसमें हमारा यूथ जो है, हमारी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर जो टैलेंट है अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आपने देखा है जो मीम्स बनती हैं, मतलब जो इंटेलेक्ट है हमारी कौम का वो अनमैच्ड है। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं ना कि मीम्स हैं, ये तो एक मतलब आ जाती है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इंटेलेक्ट है हमारी कौम के पास, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हमें थोड़ा सा इनकी जो एनर्जीज है उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जो दुनिया के अंदर 3-4 रेवोल्यूशन आए ना, उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, जब इंसान केव एज से निकल के उसने फसलें उगाई और वो मास लेवल पे उसने अनाज उगाया। उसके बाद आया था बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें यूरोप ने सारे आपकी इंडस्ट्री बनाई थी। पाकिस्तान वो बोट मिस कर चुका है और उसको कैच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अलबत्ता ये जो आईटी इंडस्ट्री है, इसमें आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और अपना दिमाग चाहिए और आप बैठ के मिनिमम क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग से अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से लेके सिंपल टाइपिंग से लेके फिर स्काई इज़ द लिमिट। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन बेस कहाँ पर बिलोंग करती है। आप देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की बुक, व्हाट इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ कंप्यूटर, इवन के कंप्यूटर के पार्ट्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हमने कितने सालों से, जब मैंने बुक्स पढ़ी थी तब भी ऐसी थी, मेरे से पहले मेरी सिस्टर ने पढ़ी तब भी ऐसी थी, अब मेरे बाद मेरी दूसरी एक सिस्टर पढ़ी तब भी ऐसे। आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती? नहीं, एजुकेशन बहुत मायने रखती है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो इंडस्ट्री है आईटी की जिसमें हम पाकिस्तान अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि सर ये देखें ना, आपने कहा पैदा कर सकते हैं, पैदा करने के लिए हमारे पास सोर्स होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास एजुकेशन कहाँ पर है? कंप्यूटर की बुक कहाँ पर चेंज हुई? आप समझ लें कि 10 साल पहले भी ऐसी थी, 10 साल बाद भी ऐसी। नहीं, अभी बुक्स का ज़माना ख़त्म हो गया, अभी हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। एटमी धमाका करने की इन्फॉर्मेशन शायद ना, उससे नीचे नीचे सारी नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सारी एजुकेशन दे सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे फिजिकल क्लासेस ना हो तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते? आपको लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ के जिनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं की गई, अगर हमारी ग्रूमिंग की जाती, में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम को प्रेफर करते हैं, हमारी ग्रूमिंग ही नहीं उस तरह से की गई? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, रट्टाबाज बच्चे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें वो काम करना पड़ेगा, अपनी यूथ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो आपकी मशीनरी बनाने वाली है उसमें आप नहीं आ सकते, आपके पास वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सपोर्ट, वो स्किल है ही नहीं। ये वाहिद इंडस्ट्री आईटी जिसमें आप डायरेक्टली जंप करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए और आप यू गो देयर, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को, स्पेशली आईटी हब को बीट करने में कितना टाइम लेगा? देखें, अगर सिंसियर लीडरशिप हो तो, अगर एक गवर्नमेंट की बात कर लें तो मेरा ख्याल है विद इन अपनी वो 5 साल के टेन्योर में ये पॉसिबल कर सकते हैं।
आपको क्या लगता है कि 5 सालों में हमारे लीडर जो हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, उनमें कोई ऐसी चेंजिंग आएगी जिससे हमारे यूथ जो है इस तरफ मतलब मोटिवेट होंगे? बस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली। जो हमारे यहाँ चल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी गवर्नमेंट बचाने में उसका सारा टाइम निकल जाता है। तो अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार हो जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या किसी भी तरीके से अगर स्टेबिलिटी आ जाए और सिंसियर लीडरशिप हो तो मेरे ख्याल में ये अचीवेबल है। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि 2 रीज़न्स मुझे बता दें जिसकी वजह से इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट की है, जो कि बहुत कम अरसे में, एक ही टाइम पीरियड है, कम अरसे में काफ़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से ज़्यादा किया है। 2 रीज़न्स आपको क्या लगती है? मुझे तो एक ही रीज़न लगती है और वो ये है कि पार्टीशन के बाद इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स नेहरू ने किए थे, तमाम जागीरदार उसने ख़त्म कर दिए थे और सारी ज़मीन उसने नेशनलाइज कर ली थी। पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, जागीरदार और वडेरे एलीट उसी तरह चल रहा है और वही इस मुल्क पे काबिज़ हैं। जब तक उनके तसल्लुत से ये मुल्क नहीं निकलेगा तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज़ जो मेरे ख्याल में गलत हुई, भुट्टो के दौर में इतनी अच्छी हमारी इंडस्ट्री जा रही थी, दुनिया यहाँ से सीखने आती थी, उसने सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली और यूनियनबाजी शुरू कर दी और जो मिल मजदूर था वो मालिक के आगे खड़ा हो गया। उसके बाद हमारा जो सोशल फैब्रिक ख़त्म हुआ है ना, ख़राब हुआ और इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, वो दोबारा उठ नहीं सकी। ये 2 रीज़न है। वैसे बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? अली राजपूत। अली राजपूत। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पता है इंडिया जो है आईटी हब है। अगर पाकिस्तान इंडिया को बीट करता है, क्या आपको लगता है बीट कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने सालों में करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आबादी के लिहाज से जिस तरीके से इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क है, तो आफ्टर दैट इसको अगर किल भी करना हुआ तो किल करने से ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमें जो एक बुनियादी तौर पर जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको बीट करने के लिए अगर फ्रीलांसर आप देखें कि इस वक्त जो है टोर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आईटी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बीट करने से ज़्यादा हम क्योंकि बहुत पीछे हैं और ये फैक्ट है, ये रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ये देखना चाहिए कि ईगो बूस्ट करें हम अपना कि इंडिया को बीट करना है, रैदर देन हम अपने ऊपर ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे या आपको क्या लगता है कि हम अपने ऊपर कितने % काम कर रहे हैं? अभी आप देखें कि हम हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर सिनेरियो में पीछे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर मुल्क से, सिर्फ इंडिया से नहीं। आपको क्या लगता है क्यों पीछे हैं और हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों में वो जज्बा नहीं है, वो शाउट नहीं है, हमारे जो यंगस्टर हैं उनमें वो चीज़ें नहीं है जैसे कि दूसरे मुल्कों के बच्चों में है? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 इज़ इनकंसिस्टेंट, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है, साबित कदम नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि वो है पेशेंस की कमी है। अगर आप कराची का हब देख लें, कॉर्पोरेट सेक्टर का वो हब माना जाता है इकोनॉमिक, बट उसका वहाँ पर देखें कि अगर 8 आवर्स की जॉब है तो हम लोग जो है वो 4 से 5 घंटे सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है, और रेदर देन उसके बाद वो उस तरीके से काम नहीं करे। अगर चाइना की मिसाल लें, अमेरिकन की मिसाल लें और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि यूरोप कंट्रीज़ की, तो वो लोग मेहनती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ईगोइस्टिक और इमोशनली होने से ज़्यादा बेहतर है कि रैशनल थिंकिंग के साथ चलें एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला। आपने भी कहा है कि इमोशनली होने से कुछ नहीं होता, ये बात मुझे भी पता है कि इमोशनली होने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ ना हो, वो ताकतें ना, वो चीज़ें ना हो जिसके हम शाउट ना हो। अच्छा, तो अभी मैं बात कर रही हूँ हमारे इमोशनल से। हम जिस बाती हो के हम कहते हैं हमारा मुल्क सबसे आगे, बाकी मुल्क कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं कब ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानियों में से निकलेंगी कि हमारा मुल्क सबसे आगे, और हम फैक्ट पे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को हम देखते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते? नहीं, ये बिल्कुल भी इस तरह का अगर कोई भी बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इवन पाकिस्तान का एक बाशऊर शहरी भी सपोर्ट करेगा इस मामले में, तो कि अगर वो कहता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है। इट्स नॉट अबाउट दुश्मन, पॉलिटिकल कुछ गेम्स हैं और कुछ ऊपर लेवल की गेम्स हैं। जो पाकिस्तान का आर्टिस्ट है वो तो मतलब मेरी अगर ख्वाहिश है, आप मुझसे पूछें तो मुझे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं लखनऊ जाऊँ और हाँ, वहाँ लखनऊ जाके इंडिया, क्योंकि उर्दू अदब से गहरी वाबस्तगी है। तो जब सिलसिला शुरू हुआ था तो फिर उसके बाद शोरा कराम से जो है 9 क्लास से गज़लियात का जो है वो मुकम्मल तरीके से अफसाने पढ़े और शेर कहे भी फिर अपने करियर में। बट आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बाशऊर शहरी उसको दुश्मन, इंडिया को कोई दुश्मन मुल्क नहीं समझता। ऐसे ही तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरक्की के अगर मैं 2 रीजंस आपसे पूछूं तो आप कौन से रीजंस मुझे बताएंगे? एक नंबर 1 इज़ कि वो लोग जो है आबादी के लिहाज से, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर 100 करोड़ से ऊपर की आबादी आई गेस, ठीक है, अभी तो इससे भी तजावुज़ कर चुकी है। तो जब इतना ज़्यादा एक आपके पास हुजूम होता है तो उसमें से फिर अच्छे लोग निकल ही आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो इतनी बड़ी आबादी नहीं है, ठीक है। अब आबादी नहीं है तो चूँकि उसके अलावा फिर हम लोग जो है ना वो बड़े दीनों दुनिया के फ़लसफ़े में बढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि हम पाकिस्तानी उतने मेहनती नहीं हैं, हाँ, तो हमें मेहनती जो है वो उतना होना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ब्रिज है, उस ब्रिज को काउंटर करने के लिए जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे, वो फिर चाहे एक्टर्स हों, राइटर्स हों, सिंगर्स हों, ये वही लोग हैं जो इन सरहदों को जो है वो तोड़कर आपस में जो है, और वो बिज़नेस भी अच्छा सेट कर सकते हैं। अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है और रिसेंटली प्लेन भी ख़राबी की वजह से पाकिस्तान उतरा है, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो इट्स लाइक मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा, ये मुझे तो अच्छा लगा। ऐसे ही है
आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो है इंडिया को ओवरऑल बहुत से मुल्क हैं जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात भी बना रहे हैं अपने ज़ाती मफाद से भी और वैसे भी मुल्क के लिए भी, ठीक है, बहुत सारे मुल्क हैं। सिर्फ एक सिवाय पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात? पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं कर रहा, ये इस चीज़ का जवाब देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तरीके से CSS पास आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इन मामलात को समझ सकूंगा। क्योंकि ओवरऑल आपको क्या लगता है? ओवरऑल मुझे यही लगता है कि आप जो है वो इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं समझें। आई मीन वहाँ का कॉमन इंसान जो है, वहाँ का जो नॉर्मल इंसान है, वो पाकिस्तानी नॉर्मल इंसान से किसी तौर भी जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारी लड़ाई झगड़े तो भी पॉलिटिक्स और मीडिया के थ्रू है बस। आपको क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया क्या एक मुल्क होकर चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। माजी में जिस तरीके से चले हैं तो आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि चल सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आया इवन कि यहाँ के आर्टिस्ट जाते थे वहाँ पर, इवन आतिफ असलम बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ पर, फवाद खान गए, ठीक है, अली ज़फ़र गए, एक्ट्रेसेस गई हमारी और अच्छा हुआ। अब बिज़नेस हब की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान इज़ अ पर्सनैलिटी जो कि ये इस एतबार से वो चेंज ला सकता है, रैदर देन लगता नहीं है। और एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ के ख़ास तौर पे जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो मुझे लगता है कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। हाँ, वो मिर्च मसाला नहीं डालते हम लोग, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर है। हम लॉजिक पे बात करते हैं, हमें मिर्च मसाला या धमा चौकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है रेटिंग हासिल करने के लिए। तो क्या मैसेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? क्या मैसेज दूंगा, जो भी दिल्ली सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि पूछा गया था कि कितना टाइम लग सकता है पाकिस्तान को इंडिया के IT सेक्टर को बीट करने के लिए। तो बहुत ही फनी आंसर जो मुझे लगा वो ये था कि इंडिया में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और पोटेंशियल किस चीज़ में बताया? क्रिएटिंग मीम्स। मतलब कि पाकिस्तान मीम्स बनाने में इतना ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो बहुत इजीली इंडिया के IT सेक्टर को बीट कर सकता है। भाई साहब, क्या समझ है बंदे की, मतलब कितना भारी एग्जाम्पल दिया उसने इंडिया को बीट करने के लिए। हम तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं या आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो उनके माइंड में ऐसा भी कुछ आया होगा कि मीम्स बना के भी वो लोग इंडिया के IT सेक्टर को बीट कर सकते हैं, इंडिया से आगे निकल सकते हैं IT टेक्नोलॉजी में। उन लोग को लगता है कि कंप्यूटर आना और एक टाइपिंग की नॉलेज रखना IT सेक्टर में ग्रो करा सकता है। गुड फॉर देम। आई होप ये इतना ही कर ले तो इनका थोड़ा सा कुछ बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कुछ तरक्की हो जाएगी। बाकी तो खैर इनके बस की है नहीं, तो ये मीम्स ही बना सकते हैं, मीम्स बना के ही अपना टाइम पास कर सकते हैं, अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं हर जगह। सो आई होप गाइज आप सबको ये पसंद आया होगा। और मुझे बताना कि आप लोगों को जिस बंदे ने ये मीम्स वाली बात बोली उसका ये एग्जाम्पल आपको कितना ज़्यादा हैवी लगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते होंगे शायद। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान वालों से कि वो ऐसा भी इतना इंटेलिजेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं या नहीं। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे ही इंटेलिजेंट लोगों को देखने का मौका और ज़्यादा मिले ताकि आप भी थोड़ी नॉलेज गेन कर सको। भाई पाकिस्तान वाले बंदे बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है उन लोगों से, तो हमें वो नॉलेज लेनी चाहिए और उसको ऐसे लेके ऐसे फेंक देना चाहिए। सो आई होप आप सपोर्ट करते रहोगे और प्यार देते रहोगे और मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।